Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कॉग्निजेंट हो, कैपजेमिनाई हो, इनफैक्ट एक्सेंचर भी क्यों ना हो, और आप सोच रहे हो कि मैं किसी बिग फोर में स्विच कर लूँ तो कैसा रहेगा, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। क्योंकि मैंने लिंक्डइन में देखा है बहुत सारे लोगों को आजकल बिग फोर ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, स्पेसिफिकली फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी। काफ़ी लोग एक्सेंचर से PwC जा रहे हैं, काफ़ी लोग TCS से KPMG आ रहे हैं, काफ़ी लोग HCL से भी EY में भी जा रहे हैं। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि बिग फोर जैसे कि डेलॉयट, EY, PwC और KPMG मतलब हमेशा अपग्रेड ही होता है, बेटर ब्रांड, बेटर पे और बेटर कल्चर। लेकिन रियलिटी थोड़ा मिक्स्ड है। काफ़ी लोग बिग फोर ज्वाइन करके बहुत खुश हैं और काफ़ी लोग वापस TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी में रिटर्न भी करना चाह रहे हैं। आज हम देखेंगे कि बिग फोर एक्चुअली है क्या। अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से आ रहे हो तो आपके लिए कितना अलग रहेगा, सैलरी और ग्रोथ में क्या रियल डिफरेंसेस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्विच किस टाइप के एम्प्लॉय के लिए सही है और किस टाइप के एम्प्लॉय के लिए एकदम गलत है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक्चुअली में पता नहीं होता, स्पेशली जो सर्विस बेस्ड कंपनी से आ रहे हैं, कि बिग फोर एक्चुअली है क्या। उन्हें बस ये पता है कि बिग फोर में 4 कंपनी आती हैं, PwC, EY, डेलॉयट और KPMG। पर उसके आगे उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि इंटरनेट में भी, यूट्यूब में भी इनकी ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी आपको पर CA से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। लेकिन जो इंजीनियरिंग है, जो MBA से रिलेटेड जो भी करियर पाथ है, वो आपको बहुत कम मिलेगा। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिग फोर है क्या। जैसे कि आप सबको पता है कि बिग फोर जो है वो 4 कंपनीज़ का एक ग्रुप है, जिसको डेलॉयट, PwC, EY और KPMG बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज का नेटवर्क है। यह सिर्फ एक अकाउंटिंग फर्म नहीं है, लेकिन ये ऑडिट, टैक्स, एडवाइजरी, कंसल्टिंग चारों एरियाज़ में काम करती हैं। इंडिया में जो है इनका फुटप्रिंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये चारों कंपनीज़ मिलके रफली 32,700 प्लस करोड़ का कंबाइंड रेवेन्यू करती हैं इंडिया में। और इंडिया में इन सब के टोटल मिला के क्लोज टू 2.3 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है सर्विस बेस्ड कंपनी से, मतलब TCS, इन्फोसिस से फंडामेंटली ये कैसे डिफरेंट है कंपनीज़। तो देखो, जो TCS, इन्फोसिस जैसी जो IT कंपनीज़ हैं वो IT सर्विसेज को डिलीवर करती हैं। मतलब क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, मेंटेन करना, सपोर्ट देना, ये सब कुछ करती हैं। और बिग फोर का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है एडवाइजरी और कंसल्टिंग का। मतलब क्लाइंट को क्या करना चाहिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना चाहिए ताकि वो कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उनके बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट आए, वो क्लाइंट को एक PPT फॉर्मेट में सारी स्ट्रैटेजीज़ लिख के दे देती हैं, और जो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं। बिग फोर जो है उसकी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस, जहाँ ज़्यादातर TCS एम्प्लॉयज़ को फिल किया जाता है, इन दोनों वर्ड्स को मिक्स करती हैं कंसल्टिंग के अप्रोच के साथ साथ टेक्निकल डिलीवरी। तो ये है मतलब मेजर डिफरेंस क्या है। देखो, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिग फोर वाली कंपनीज़ भी करती हैं, वहाँ पे भी एक इंजीनियरिंग नाम का एक प्रैक्टिस डिवीज़न होता है, लेकिन वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है व्हेन यू कंपेयर इट विद TCS, इन्फोसिस कंपनी का, क्योंकि इनका डे इन एंड आउट यही काम ये लोग करते हैं इम्प्लीमेंटेशन का। पर जो कोर बिजनेस है बिग फोर का वो है एडवाइजरी और कंसल्टिंग। कौन कौन से रोल्स जो हैं वो सर्विस बेस्ड एम्प्लॉयज़ के लिए रिलेवेंट है। सबसे पहला हो गया टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, जिसमें SAP, सेल्सफोर्स, क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन और अब AI भी धीरे धीरे आ रहा है टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में। दूसरा हो गया रिस्क एडवाइजरी और रिस्क टेक्नोलॉजी। तीसरा हो गया साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग। चौथा हो गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें AI, डेटा एनालिटिक्स प्रैक्टिस आ जाती हैं। ये रोल्स जो हैं वो टिपिकली लेटरल हायरिंग के थ्रू फिल किए जाते हैं। मतलब अगर आपको ऑलरेडी कुछ सालों का एक्सपीरियंस है तो आप बड़ी आसानी से इन कंपनीज़ में स्विच कर सकते हैं।
जो कैंपस हायरिंग होती है वो काफ़ी अलग रहती है, पर ये कंपनीज जो हैं वो यूजुअल कॉलेजेस में नहीं जाती, एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टियर 2 टियर 1 कॉलेजेस में जाके ही ये कंपनीज जो हैं वो हायर करती हैं। और ये जो दो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ नहीं, ये जो दो पर्टिकुलर डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, बिग फोर और सर्विस बेस्ड कंपनीज़, इनके काम करने का तरीका भी काफ़ी अलग रहता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या क्या अलग चीज़ें हैं जो आप नोटिस करोगे अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से बिग फोर में आ रहे हो। तो सबसे पहला होगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो देखो, जो हम लोगों ने देखा है, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, इनमें जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। सालों सालों तक एक बंदा उसी प्रोजेक्ट में काम करता रह जाता है। लेकिन बिग फोर कंसल्टिंग में जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट साइकिल की होती हैं। मैक्सिमम आपको 1 साल का प्रोजेक्ट मिलेगा, मिनिमम आपको 3 से 6 महीने का मिलेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि 8 वीक्स का भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर आपको नया प्रोजेक्ट मिलता है, नया क्लाइंट मिलता है, कभी कभार आपको नई इंडस्ट्री में भी काम करना पड़ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा रहता है। दूसरा, जो बेंच कल्चर की बात है वो आपके साथ अगर मैं बताऊं तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। TCS और इन्फोसिस में अगर आपका प्रोजेक्ट ओवर हो गया और आप बेंच में आ गए हो तो एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट के इंटरव्यूज़ का कॉल का वेट करते हो और आप अगले एलोकेशन का वेट करते हो, और बीच में आपको यूजुअली कोई भी कुछ काम नहीं देता है, बस आपको RMG से रिपोर्ट करना होता है। लेकिन जो बिग फोर्स हैं उनमें जो बेंच है वो थोड़ा अनफॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आप टेक्निकली बेंच में नहीं होते, आप बिटवीन एंगेजमेंट्स होते हो। और जो ड्यूरेशन होता है जब आप कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे होते हो तो आपको इंटरनली काफ़ी यूटिलाइज़ किया जाता है, आपसे इंटरनल प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, आपसे प्रपोजल राइटिंग कराई जाती है, आपसे ट्रेनिंग में होने के लिए बोला जाता है, आपसे कोई एक्सेलरेटर बनाने के लिए बोल सकता है। तो प्रेशर थोड़ा कम रहता है कि प्रोजेक्ट में आने का, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रहती है कि अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं हो तो आप किसी इंटरनल प्रैक्टिस में हेल्प करोगे कंपनी की। क्लाइंट एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं तो जो बिग फोर में जो क्लाइंट फेसिंग एक्सपोजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको। अगर आप फ्रेशर भी हो और अगर आप किसी टीम में नहीं भी हो तो एकदम से आपको क्लाइंट फेसिंग रोल में डाल दिया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं TCS और इन्फोसिस की तो वहाँ पे जो क्लाइंट इंटरेक्शन होता है वो जनरली जो सीनियर लोग होते हैं उन्हीं तक लिमिटेड होता है, और जूनियर से क्लाइंट की बात कराने से पहले वो काफ़ी 100 बार लोग सोचते हैं। मुझे याद है जब मैं कोलकाता में था 2016 में TCS में, तो हम लोगों की क्लाइंट विज़िट थी, तो हम लोगों को बाकायदा हमारा इंट्रोडक्शन रटवाया गया था कि अगर तुमसे क्लाइंट पूछेगा तो तुम्हें क्या बोलना है। तो इस हद तक की एक फियर मॉन्गरिंग की जाती है कि क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है। लेकिन बिग फोर में ऐसा नहीं है। बिग फोर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखा जाता है और क्लाइंट इज़ जस्ट अनदर पर्सन, उसको भगवान नहीं बनाया जाता है। अगर मैं आपको वर्क आज रियलिटी की बात करूं तो जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, देखो उसमें टेक्निकली आपको वीक में 40 आवर्स जो हैं वो चार्ज करने पड़ते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ा अलग रहती है। आपकी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। हो सकता है आप कभी 45 आवर्स काम कर रहे हो, कभी 55 आवर्स काम कर रहे हो, पर चार्ज आपको 40 ही करना है। थोड़ा प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज़, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं काफ़ी सिस्टमेटिक होती हैं। आप एक प्रोजेक्ट में जो है काफ़ी सालों से काम कर रहे होते हो तो आप यूज़ टू हो जाते हो। तो ये थोड़ा एक मिथ है कि बिग फोर जो है वो आपको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस देता है। ये कोई गारंटीड नहीं है, ये सब डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। और सिमिलरली मैं ये नहीं बोल रहा कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं और उन्हें भी इक्वली टॉर्चर किया जा रहा है इन नेम ऑफ क्लाइंट डिलीवरेबल। तो हर किसी का डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। और नेमिंग और हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो बिग फोर में थोड़ा अलग रहती है। बिग फोर में जो है वो पार्टनर ड्रिवन कल्चर रहता है। तो आप एज अ एनालिस्ट ज्वाइन करते हो, फिर आप एसोसिएट कंसल्टेंट बनते हो, फिर आप कंसल्टेंट बनते हो, फिर आप AM बनते हो, फिर आप M बनते हो, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, फिर आप डायरेक्टर बनते हो, फिर आप एसोसिएट पार्टनर बनते हो, फिर आप पार्टनर बनते हो। तो ये पार्टनर ड्रिवन कल्चर रहता है। मतलब एक पार्टनर होता है, वो एक प्रैक्टिस का हेड रहता है और उसके अंदर बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर्स रहते हैं, फिर डायरेक्टर्स रहते हैं। मतलब वो प्रैक्टिस को रन करता है और जो प्रॉफिट वगैरह देखा जाता है वो पार्टनर के
जो प्रैक्टिस है उस पे देखा जाता है। और जो TCS, इन्फोसिस और विप्रो है उसमें थोड़ा अलग चलता है वो सिस्टम, उसमें सिस्टम इंजीनियर चलता है और उसमें पार्टनर लेवल पे कोई नहीं पहुंच पाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप डिलीवरी मैनेजर तक पहुंच जाओगे या आप प्रोग्राम मैनेजर तक पहुंच सकते हो, लेकिन बिग फोर में अगर आपकी अच्छी है तो आप पार्टनर भी बन सकते हो। तो जो प्रमोशन स्कोप है वो बिग फोर में ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। देखते हैं सैलरी जो एम्प्लॉयज़ ने डायरेक्टली रिपोर्ट की है एनोनमस फॉरम्स में, इंटरनेट में, कोरा में, फिश बॉल में, जो भी सैलरीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये एम्प्लॉयज़ के द्वारा बताई गई हैं, ये कोई गारंटेड नहीं है आपको भी यही मिलेगी। तो एक सर्विस नाउ डेवलपर ने बोला है जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसने बोला था कि उसकी जो करंट सैलरी थी किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में वो 10.4 थी, लेकिन उसने डेलॉयट का इंटरव्यू क्लियर किया और उसको जो सैलरी ऑफ़र की गई वो 18 LPA की सैलरी ऑफ़र की गई, तो काफ़ी अच्छा हाइक उसको मिला। एक एम्प्लॉय जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस था उसने कैपजेमिनी से स्विच मारा PwC में, तो उसका कैपजेमिनी में था 8 LPA और उसको PwC में दे गया 15.5 LPA, जिसमें 50,000 का जो जॉइनिंग बोनस था वो भी उसको दिया गया। एक सैप कंसल्टेंट जो था, जो 5 साल का एक्सपीरियंस था, उसने EY GDS में और PwC में दोनों से ऑफ़र लिए और उसने बोला कि उसको दोनों में अराउंड 50 और 45% के बीच में हाइक जो है वो दी गई। तो देखो, अगर आप लेटरल हायर हो और अगर आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो से अगर किसी बिग फोर में स्विच मार रहे हो तो आप मान सकते हो कि आपको 30 to 60% ऑफ हाइक जो है वो मिलेगा। अगर आप किसी स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी जैसे सैप, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, AI में अगर काम कर रहे हो तो आपको 30 to 60% ऑफ हाइक मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा एक मतलब इनएविटेबल है, इतना तो दे ही देती है ये कंपनीज़। तो कुछ ग्लासडोर और फिश बॉल के जो यूज़र्स हैं उन्होंने ये भी बोला है कि बिग फोर नाम के लिए लोग छोड़ के तो ज़रूर आते हैं, सोचते हैं कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन है और सब कुछ है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि कोई कोई आके पछता भी रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो इस वर्क कल्चर से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें वही सर्विस बेस्ड कंपनी की आदत पड़ी हुई है और वो एक डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट में काम करने में थोड़ा पीछे हो रहे हैं, तो इसलिए वो अपने इस डिसीजन को रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उन्होंने स्विच क्यों मारा। दोनों साइड्स हैं, काफ़ी लोग खुश भी हैं, काफ़ी लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं भी हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो स्विच करना सही रहेगा और कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए स्विच करना शायद सही डिसीजन ना हो। तो देखो, स्विच करना किसके लिए सही रहेगा? अगर आपके पास एक हाईली स्पेशलाइज स्किल्स हैं और ऑन डिमांड स्किल्स हैं, जैसे सैप हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया और AI हो गया, तो बिग फोर जो है वो स्किल्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रीमियम पे करती हैं। अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल्स में एक्सपोजर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करो और आप बैकएंड में काम ना करो, तो बिग फोर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और जूनियर लेवल से ही आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आप कंसल्टिंग और एडवाइजरी में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो और ना कि प्योर सर्विस बेस्ड डिलीवरी में, तो आपके लिए बिग फोर में स्विच करना काफ़ी सही रहेगा। अगर आप अपने रिज्यूमे में ब्रांड्स की डाइवर्सिटी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी प्लस बिग फोर का एक कॉम्बिनेशन हो, तब भी आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि ये आपको काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे आपका बना देता है। अगर आप शॉर्ट साइकिल के प्रोजेक्ट पसंद करते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में फंसा ना रह जाऊँ, कि मतलब 7 साल, 8 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल, जितने भी, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सर्विस बेस्ड एम्प्लॉयज़ 5-6 साल से एक ही प्रोजेक्ट में हैं। अगर आप चाहते हो कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट में काम करो और आप मल्टीपल प्रोजेक्ट और मल्टीपल क्लाइंट का एक्सपीरियंस लो, तो बिग फोर आपके लिए एक अच्छी जगह है। और जिनके लिए ये सही नहीं रहेगा उनकी अगर मैं बात करूं, तो अगर आप प्रेडिक्टेबल काम करना चाहते हो, अगर आप स्टेबल वर्किंग आवर्स चाहते हो, तो बिग फोर की कंसल्टिंग में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल काम नहीं होता। अभी आप किसी एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, अगली बार आप किसी और टेक्नोलॉजी में काम करोगे। अगर आप प्योर प्ले कोडिंग और टेक्निकल हैवी रोल्स चाहते हो तो आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है टेक्निकल काम, यहाँ पे ज़्यादा कंसल्टिंग रिलेटेड काम होता है। अगर आपका करंट जो एम्प्लॉय है वो TCS, इन्फोसिस का रोल जो है आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, आपको अच्छी रेटिंग मिल रही है और अपनी सैलरी से भी खुश हो, और आप नहीं चाहते हो कि आप किसी एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में जाओ, तो आपको नहीं आना चाहिए बिग फोर में। और अगर आप जॉब सिक्योरिटी को ज़्यादा पसंद करते हो, आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, तब भी मैं आपको बोलूँगा आपको बिग फोर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जॉब सिक्योरिटी का इशू रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि सब में रहता है, लेकिन देखो, जॉब सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं है, पर सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में जो है वो जॉब सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिग फोर।
तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप TCS इन्फोसिस जैसी कंपनी से अगर आप बिग 4 में स्विच करना चाहते हो तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या काम करती हैं, आप कौन से काम में आप स्विच मार सकते हो, किसको स्विच मारना चाहिए, किसको स्विच नहीं मारना चाहिए, और अगर आप स्विच मारते हो तो आप कितना ज़्यादा हाइक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मेरे साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। कॉमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।